कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुकताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम पंचम स्कंद उसके छठे अध्याय तक हम आ चुके थे। 7वें अध्याय से हमने वीडियो बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मोबाइल रूठ गया, कुछ तकनीकी खराबी आई और बीच में रुक गया, इसीलिए फिर वो वीडियो नहीं बना सके थे। अब आज दोबारा से हम वीडियो बना रहे हैं। जितने अध्याय तक की कथा हो जाएगी बड़े प्रेम से हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो ये प्रियव्रत के वंश का वर्णन चल रहा है। प्रियव्रत के वंश में वो आग्नेद्र, राजा नाभि, ऋषभदेव जी महाराज, इनके चरित्र हो चुके थे। छठे अध्याय के अंत में ऋषभदेव जी महाराज का चरित्र का वर्णन हो चुका था। अब 7वें अध्याय से महाराज अब भरत चरित्र आरंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, श्री ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में श्री भरत जी महाराज सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। श्री भरत जी बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान श्री ऋषभदेव जी ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया, और भरत जी ने भी पिता की आज्ञा के अनुसार विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर 5 पुत्र उत्पन्न किए, जो महाराज भरत जी के समान थे। राजा भरत के समय से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि 3 भरत हुए हैं, दुष्यंत पुत्र भरत, और श्री राम जी के भाई भरत, और महाराज यहाँ ऋषभदेव जी के पुत्र भी भरत। महाराज भरत ने अपने पूर्वजों की ही भांति पुत्रवत प्रजा का पालन किया। यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा भगवत अर्पण की भावना से अपना अंतःकरण शुद्ध किया। भरत जो नाम है वो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि रामचरितमानस में जो भरत जी का नाम है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी जो परिभाषा दी का आप भरत किसे कहते हैं, देखो महाराज। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण कर सकता है, कहते हैं महाराज, उनका नाम भरत है। भरत जी महाराज चक्र नदी, अभी जिसका नाम गंडकी है, नाम की प्रसिद्ध नदी सब ओर से ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती है। भरत जी उस पुलहाश्रम में रहकर भगवत भक्ति से संपन्न अभिलाषाओं को शांत करके परम आनंद से निमग्न रहने लगे। हे राजन, लंबे समय के अभ्यास से उन्हें प्रबल वैराग्य हुआ। अंत में श्री भरत जी ने अपने राज्य को अपने पुत्रों में बांटकर पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले गए। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजू तजी होहि बिरागी। भूप राजू तजी होहि बिरागी, मुनिवर जतन। कहते हैं महाराज, मुनिवर जो यत्न करते हैं उसी के लिए, जिनके लिए वो यत्न करते हैं महाराज, उनके लिए। और राजा महाराजों ने भी महाराज राजपाट छोड़ करके वैराग्य धारण कर लिया। भरत जी भी उनमें से एक हैं। यहाँ 7वें अध्याय का विराम होता है, और 8वें अध्याय में महाराज वो तपस्या करने गए हैं, मगर वहाँ एक हिरण के बच्चे में उनकी आसक्ति हो जाती है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि कार्यों से निवृत्त होकर प्रणवाक्षर ओम का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। हे राजन, उसी समय एक हिरणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की दहाड़ सुनाई दी। ज्यों ही हिरणी के कान में भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा, क्योंकि हिरण जो जाती है बड़ी डरपोक जाती है। प्राणों पर संकट आया देख उसने नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगा दी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर और योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्णमृगी पत्नी अकस्मात गर्भ गिर जाने से, लंबी छलांग मारने से तथा सिंह से डरी हुई होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। वह अपने झुंड से भी बिछुड़ गई थी, इसीलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। हे राजन, राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हिरणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें इस पर बड़ी दया आई और वे इसे आत्मे के समान उस मातृहीन बच्चे को पानी में से निकाल करके और महाराज उसको थोड़ा तपाया, थोड़ा पत्तों का रस पिलाया और इस प्रकार उसको महाराज अपने आश्रम पर ले आए। अब उस मृग छोने के प्रति श्री भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने लगे, व्याघ्रादि से बचाने, लाड लडाने, पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कहते हैं महाराज, नदी पर स्नान करने जाते तो या तो उसको साथ ले जाते हैं, और यदि कुटिया में बंद करके जाते तो मार्ग में से 2-4 बार फिर लौट करके आते हैं, कहीं हमारी कुटिया का दरवाज़ा और लगा या नहीं लगा तो उसमें सांकल वगैरह लगी या नहीं लगी। कभी महाराज वो उसको सिर पर बैठाते और कभी कंधे पर बैठाते हैं, और उसके जब वो छोटे छोटे सींग आ गए महाराज, जब भरत जी को वो पीठ खुजलाता तो भरत जी को ऐसे लगता मानो अपना पोता ही हो और वही पीठ कुचला रहा हो। कुछ ही दिनों में उनके यमनियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। हे राजन, इस प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोने के लालन पालन और लाड प्यार में ही लगे रहे और अंत में आत्मस्वरूप को भी भूल गए। कहते हैं महाराज, वो हिरणी का बच्चा एक दिन अपनी टोली में जा मिला, भाग गया। तो महाराज भरत जी को जो है बड़ा दुख हुआ, उनके विरह में बड़े जो विलाप करने लगे और पूछने लगे। सूर्य से पूछा, चंद्रमा से पूछा, क्या महाराज आपकी किरणें सभी जगह जाती है, आपने देखा हो? और महाराज तो जिस प्रकार रामचंद्र जी ढूंढ रहे थे अपनी धर्मपत्नी सीता को, उसी प्रकार उसको ढूंढने लगे। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो महाराज वो तो जो है खग मृग सभी से पूछने लगे। अंत में काल की गति से भरत जी का अंत समय आया। जब भरत जी का समय आया तो वो हिरण भी लौट करके महाराज उनके आश्रम के पास आया। और जब भरत जी का अंत समय आया तब महाराज उस समय भी वे अपने पास बैठे हुए हिरण को ही देख रहे थे। हिरण को देखते देखते महाराज उनका शरीर छूटा है, उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में उनका शरीर छूट गया और अंतकाल की भावना के अनुसार मृग शरीर ही मिला। उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। लोग कुछ कहानी कह देते हैं, प्रसंगवश आपको सुना देते हैं, छोटी सी है। एक आश्रम था, उसमें महंत महाराज रहते थे और उनके शिष्य भी उनमें रहते थे। महंत जी महाराज ने कहा, बेटों जब मैं दुनिया से जाऊंगा, शरीर छूट जाएगा तो बेटो आकाश में नगारे बजेंगे।
जब आकाश में नगारे बजने लगे तो समझ लेना गुरुजी ठेठ मुकाम पर पहुंच गए हैं। अब महाराज वो जब अंत समय आया, उनका जो तखत था वो महाराज वो आश्रम में लगा हुआ था कमरे में। सामने एक जो है वो बड़बोर जो होती बोर, बड़े बोर वाली बोर, वो झाड़ महाराज, उसमें बड़बोर लगे हुए थे, लाल लाल बोर थे। और महाराज एक तो फल बहुत ही सुंदर था। गुरुजी जो है उनकी तरफ देख रहे थे। देखते देखते गुरुजी की आसक्ति उस बोर में चली गई और ऐसा करते करते महाराज गोविंदाय नमो नमः हो गए गुरुजी। चेलों ने देखा कि गुरुजी तो पहुंच गए हैं, मगर महाराज अभी जो है स्वर्ग के नगारे नहीं बजे। शायद रास्ते में कहीं किसी ने रोक लिया होगा स्वागत सत्कार के लिए, इसीलिए गुरुजी ऊपर तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि नगारे बजे नहीं हैं। गुरुजी हमें संकेत देकर गए थे कि बेटो जब स्वर्ग में नगाड़े बजेंगे हैं समझ लेना गुरुजी पहुंच गए हैं। चेलों ने और भी गुरुजनों को बुलाया, कहा महाराज ये गुरुजी कह रहे थे स्वर्ग में नगारे बजेंगे जब मैं वहाँ जाऊँगा। महाराज नगारे भी नहीं बजे, गुरुजी भी चले गए, बताओ कहाँ अटक गए। उन्होंने जब देखा तो गुरुजी एक करवट लेकर के लेटे हुए थे और उनकी आंखों का निशाना उस बोर पर था जो बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे गुरुजी देखो वो लाल लाल बोर है, उसको देखे निकाल करके लाओ, कहीं इसमें तो नहीं अटक गए हैं। महाराज वो गुरु वो फल तोड़ा है। महाराज उसमें से जो फोड़ा तो महाराज वो कीड़ा निकला जिसकी भी आयु लगभग पूरी हो गई थी। बाहर निकलते ही वो कीड़ा मर गया। मरते ही स्वर्ग में दुंदुबियान नगाड़े बजने लगे। तो कहा महाराज अब गुरुजी वहाँ जाकर के पहुँचे हैं। भावो ही भव कारणम, अंतिम भावना ही अगले जन्म का कारण होती है। तो इसीलिए महाराज ये आसक्ति बहुत खराब है, इसका नाम आसक्ति है। ये कभी भी आ सकती है और किसी पर भी आ सकती है। ये बड़ी बड़ी मोह लेने वाली है महाराज। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह असी को जग जाया, जहि न मोह असी को जग जाया। अति प्रचंड रघुपति की माया, बड़ी प्रचंड है। इस प्रकार हे राजन, मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई उसे छिपाए रख उन्होंने अपने माता मृगी को त्याग दिया। अब किसी में आसक्ति नहीं। वे शालिग्राम तीर्थ में रहकर काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा डर लगने लगा था। वे अकेले रहते थे, झुंड को छोड़ दिया, माता पिता भाई बंधुओं को छोड़ दिया। सूखे पत्ते घास, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये जो है रसीले जो है वो ये इस तरह से फल खाएंगे, घास मीठी मीठी खाएंगे तो शायद इनमें हमारी आसक्ति हो जाएगी। सूखा घास खाने लगे और सूखे पत्ते खाने लगे, अपना जीवन निर्वाह करने लगे। अंत में उन्होंने उस मृग शरीर को भी त्याग दिया। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी जब आ जाती है महाराज और बीमारियां स्वतः ही चली आती है। हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तबी रघुनाथ चरण अनुरागा। मोह ही विवेक मोह भ्रम भागा, तबी रघुनाथ चरण अनुरागा। और मृग शरीर यहाँ पर जो है उनका जो है हमारा त्याग दिया। ये 8वें अध्याय की कथा हुई। 9वें अध्याय में महाराज अब ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अंगिरस गोत्र में सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उन्हीं के घर पर महाराज भरत जी का जन्म हुआ। वे मृग शरीर का त्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे। पहले राजा थे,
फिर हिरण हुए और अब ब्राह्मण हुए हैं। इस जन्म में वे निरासक्त भाव से पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान रहते थे। न वो पागल थे, न मूर्ख थे, न अंधे थे, न बहरे थे, लेकिन उनको आसक्ति से बड़ा भय लगने लगा, पता नहीं कहाँ आ जाए। हे राजन, उनके न चाहने पर भी पिता ने उपनयन आदि संस्कार किए। शिक्षा से महाराज भरत को कोई प्रयोजन नहीं था। इसीलिए महाराज पिताजी के द्वारा उनको जो है वो गायत्री मंत्र याद कराने के लिए कहने पर भी उनको गायत्री मंत्र 4 महीनों तक याद नहीं हुआ, क्योंकि गायत्री मंत्र हुआ और वेद पढ़ो। कहाँ वेद पढ़ना है? प्रौढ़ भये और मोहि पिता पढ़ावा, समुझम गुण सुनऊ नहीं भावा। प्रौढ़ भये ते ही भरत जी को पिता पढ़ावा। हर पिता पढ़ाता है बच्चों को। जो अनपढ़ हैं बेचारे, जो कम पढ़े लिखे हैं महाराज, वो भी पढ़ाते हैं। और भले कितने ही गरीब हों फिर भी महाराज वो पढ़ाई पर तो खर्च करते ही हैं। और आज के ज़माने में तो महाराज जो है पढ़ाई पे देख लो आप, क्योंकि पढ़ाई एक लंबी प्रक्रिया है। कक्षा LKG, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गई है वो कक्षा, शायद 2-2.5 साल से शुरू हो जाती है। देख लो महाराज 25 साल 30 साल तक चलती है। तब तक का पैसा जोड़ो आप, कितना पैसा होता है। हर पढ़ाता है, हर पिता। जब तक बच्चे की पढ़ने की इच्छा होती है तब तक पिता पढ़ाता है। और यदि पढ़ने वाला बालक हो तो महाराज वो तो थोड़ा जब होशियार हो जाता है, 12वीं पास कर ले या 10वीं भी पास कर ले, फिर महाराज अपना जुगाड़ खुद कर लेता है। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना खुद पैसा कमाया 9वीं 10वीं में बाद और अपनी पढ़ाई जारी रखी, माता पिता के ऊपर बोझ न बने। देखो आप, कहते हैं विद्या 3 प्रकार से आती है। चतुर्थम नैव साधनम, चौथा कोई साधन नहीं। पहली बात, गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु जी की सेवा की जाए, जैसे पहले राम जी ने करी और श्याम जी ने करी। महाराज हजारों वर्षों तक गुरुकुल चले हैं। वो निःशुल्क शिक्षा थी। राजा महाराजा देते थे उनको दान दक्षिणा, खर्चा। जो बड़े बड़े जो सेठ साहूकार थे वो लोग भेजते थे वहाँ। महाराज अन्न की बोरियाँ, घी के पीपे, शक्कर की बोरियाँ सब भेजते थे वहाँ। बच्चे का कोई खर्चा नहीं। अब क्या आई कि पुष्कले न धने न वा, गहरा धन हो तब शिक्षा आएगी, विद्या आएगी। महाराज कोटा में जब आएंगे कोई कोचिंग के लिए तो 1 साल का एक बच्चे का खर्चा 2.5-3 लाख। तो महाराज पुष्कले न धने न वा। और ये प्रक्रिया भी लंबी चलेगी। वो प्रक्रिया भी लंबी चली थी, हमारी गुरुकुल पद्धति बहुत लंबी चली। और अब ये पैसे वाली पद्धति भी महाराज ये लंबी चलेगी। फिर अथवा विद्या विद्या, जब सब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो अपने घर में चाचा ताऊ पढ़ा देंगे, और भाभी आंटी वगैरह जो भी हैं पढ़ी लिखी वो बच्चों को खुद पढ़ा देगी। लेकिन अभी तो ये लंबा चलेगा। भरत जी महाराज जब बड़े हुए, पिता ने पढ़ाने की कोशिश की लेकिन नहीं पढ़े। हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई, प्रेम मगन मन कछु न सुहाई। प्रेम मगन मन कछु न सुहाई, हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई। पिताजी पढ़ा पढ़ा करके हार गए। अभी बहुत बच्चे हैं ना जिनको बहुत कोशिश करते हैं और अंत में फिर बच्चा कह देता है पिताजी आप मेरी कोशिश मत करो, या फिर पिता कहते हैं बेटा अब तू रहने भी दे, तेरे बस की नहीं है। तो पिता पढ़ा पढ़ा करके हार गए और उस ईश्वरीय प्रेम में इतने मगन हो गए, भरत जी को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगा। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माताजी पिता की ही चिता पर सती हो गई। भाइयों ने भरत जी को खेती बाड़ी के काम में लगा दिया। वे शांत भाव से उसे करते थे और महाराज खाने पीने के नखरे भी नहीं करते थे। उनको जैसा मिल जाए, जो कुछ मिल जाए महाराज उसी को खा पी करके काम करते थे। भागवत जी में तो ये भी लिखा है कि महाराज कोई उनको दान दक्षिणा दे न दे कोई दे दे तो अच्छा, नहीं दे तो अच्छा। वो तो सभी काम मोहल्ले में जो भी कुछ कह दे फ्री हो तो महाराज वो सबका काम करते थे।
इस प्रकार आराम से वो काम करते खेती बाड़ी का। जो भी भैया बता दे जाओ खेत की रखवाली करो, तो महाराज कैसे करे वो? हालांकि भागवत जी में तो नहीं है ऐसा। कहते ना राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। महाराज खेत की तरफ पीठ और गांव की तरफ मुंह करके, और राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़ियों बराबर पेट। रोचकता के लिए बहुत कुछ कह देते हैं कि महाराज जब उनसे कहे भाई आप थोड़ा साफ करो, महाराज वो गड्ढा खोदने लगते तो एक ही जगह 40 फुट का 20 फुट का गड्ढा भी खोद देते थे। सारे खेत में गड्ढे ही गड्ढे मिलते थे। खैर जो भी हो, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि डाकुओं के सरदार ने इनको बलि देने के लिए पकड़वा लिया। कहा मेरे पुत्र पैदा होगा तो मैं माता जी को बलि दूंगा। अब बलि देने के तो महाराज को पकड़ा गया, तो इन्होंने कुछ भी उनका विरोध नहीं किया। चलो हमारे साथ, तो चले गए। स्नान करो, स्नान कर लिए है, माला तिलक सब लगा दो, कपड़े लत्ते सब पहरा दो, और महाराज खीर माल पे भी खिला दो। तो सब खा लिए। जब डाकुओं के पुरोहित ने उन डाकुओं का जो सरदार था उसको जब शस्त्र पूजा करवाई बलि देने के लिए तलवार की, तो कहते हैं महाराज भरत जी बोलते हैं कि भैया ये क्या करते हो? कहाँ तुम्हें ये खीर पूड़ी ऐसे ही नहीं खिलाए भैया, ऐसे ही नहीं तुम्हें फूल मालाएं पहनाई हैं। महाराज ये तो भगवती जो है उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं। बलि के समय ही माँ भद्रकाली मूर्ति फोड़कर बाहर आ गई और समस्त डाकुओं का वध कर दिया। साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके कभी नहीं चूकने वाले अपने शस्त्र से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी भगवद भक्त परमहंस किसी प्रकार व्याकुल एवं विचलित नहीं होते हैं। और यहाँ पर ये 9वें अध्याय का भी विराम होता है। वहाँ इनको जो है माँ भद्रकाली ने बचाया है। 10वें अध्याय में इनको राजा मिलते हैं, राजा रहुगण। अब कहते तो यह लोग बाग कि वो जो हिरण था जिनको कंधे पे लिए लिए फिरते थे, महाराज वो हिरण ही अगले जन्म में ये रहुगण बने और यहाँ आकर के इनका फिर मिलन हुआ, वो राजा बन गए महाराज। अब वो राजा क्या करते हैं कि एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर बैठकर जा रहा था। यह 10वें अध्याय की कथा है। उसकी पालकी को उठाने के लिए एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश जमींदार की नज़र ब्राह्मण देव पर पड़ गई। उन्होंने ब्राह्मण देव को भी पालकी में जोत दिया, क्योंकि ब्राह्मण देव ऐसे नहीं थे, बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल महाराज वो अवधूत परमहंस बैठे थे खेत की मेड़ पर। हट्टे कट्टे शरीर वाले थे, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता थी नहीं। तो क्योंकि वो चिंता फिक्र हो तो शरीर घटे भी सही, महाराज उनका शरीर हष्ट पुष्ट था। राजा रहुगण ने सोचा ये अच्छी पालकी ढोएंगे। राजा रहुगण ही पूर्व जन्म का हिरण है, जिसकी स्मृति में भरत जी ने देह त्यागी थी। हे राजन, ब्राह्मण देव भी पालकी में जुट गए, किंतु जीव हिंसा के भय से उनकी चाल साथी कहारों से भिन्न हो गई। अतः पालकी ऊंची नीची होने लगी। अब ये ब्राह्मण देव तो क्या करें महाराज, जो कहार होते हैं उनके पैर सधे हुए होते हैं, एक निश्चित दूरी तक ही अपने कदम रखते हैं। अब ये तो महाराज कोई गड्ढा आ जाए तो महाराज 2 फुट के भी कूद जाए, और कोई चींटी जीव आ गया तो महाराज तो 6 इंच 3 इंच का भी पैर रख दें। तो इस प्रकार इनके कदम असंतुलित रहे, कहारों के कदम संतुलित रहे, तो महाराज वो बार बार राजा की पालकी ऊंची नीची होने लगी। तब राजा ने जो है उन कहारों को फटकारा। कहारों ने कहा कि महाराज ये जो नया भारवाहक है ये पालकी ऊंची नीची होने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन चूंकि एक का दोष महाराज सभी का दोष माना जाता है। जब गुरुजी क्लास में जाते हैं, अब मान लो कुछ बच्चे शरारत कर रहे हों तो शरारती सारे थोड़ी करते हैं महाराज, 2-4 शरारती बच्चे होते हैं, वो महाराज शरारत करते हैं और गुरुजी फिर क्या करते हैं, आए लगाओ 5-5 बैठक सब, ये लो महाराज। जिन्होंने शरारत की उनको भी 5 उठ बैठक, और जिन्होंने नहीं लगाए बेचारों ने बिस्ता खोल के किताब खोल के बैठे हैं उनको भी 5 बैठक। तो महाराज एक का अपराध समूह में सभी का अपराध माना जाता है।
राजा रघुगण ने तो पहले व्यंग्य भरी मीठी मीठी बातों से और जो है महाराज उन्हें भरत जी महाराज को खूब आराम से उनकी हंसी उड़ाई। कहने लगे अरे भैया तुम बहुत थक गए हो, अभी तो जोते ही हैं। फिर क्या कहा, अरे तुम बहुत थक गए हो, तुम इन साथियों के सहारे के बिना ही इतनी दूरी से पालकी को ढोते चले आ गए हो। ये तीन तो भैया कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मेरी जो पालकी इसको तो आप ही ढोते ला रहे हो भैया, क्या करें। आखिरकार बेचारा थक गया। बुढ़ापे ने तुम्हारा शरीर जर्जर कर दिया है। जबकि कहाँ बूढ़े हैं महाराज, अरे महाराज तो युवा हैं, शरीर भी जर्जर नहीं है। अरे महाराज 125 किलो के आदमी से कहो रे भैया तुम बहुत पतले दुबले हो गए हो, तुम्हारी हड्डियां दिख रही है, कुछ खाया पिया करो, सर्दी है थोड़ा च्यवनप्राश ले लिया करो। तो महाराज वो तो उसकी हंसी उड़ाना है। तो इस प्रकार वो राजा उनकी हंसी उड़ाने लगा। महाराज इन बातों का उन पर कोई असर नहीं, कहे जाओ वो तो सुने जाए, जैसे चलते वैसे चले जा रहे हैं। बाद में राजा को क्रोध आया है, उन्होंने कहा अरे क्या तू मर गया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जैसे यमराज पापियों का इलाज करते हैं, उसी प्रकार मैं भी तेरा इलाज कर देता हूँ। प्रमत्तस्य च तकते करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिव। इस प्रकार ब्राह्मण को फटकारा। तब जड़ भरत जी बोले, अब बोले, क्योंकि उसका भी उनको उद्धार करना था। तब वो बोलने लगे हैं, ब्राह्मण उवाच। अब संस्कृत के श्लोक आए हैं थोड़े, वो गद्य खंड था जिसका हमने आपको हिंदी अनुवाद सुनाया। अब श्लोक सुनिए आप। त्वयोदितं व्यक्तमवि प्रलब्धं भर्तुः समेषाद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि शादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदाम प्रवादः। हे वीर, वीर का मतलब होता है बहादुर। लेकिन कैसे बहादुर हैं ये? कहते हैं आप बातों के बहादुर हैं, आप केवल बातें करना जानते हैं। देखो महाराज राजा से कह रहे हैं, तो कौन कह सकता है ऐसी बात? जो निर्भीक होगा, जिसको मृत्यु का भय नहीं होगा। कहते हैं हे बातों के बहादुर वीर राजन, त्वया यत् उदितम, आपने जो कुछ कहा है, तद व्यक्तम अविप्रलब्धम, वो बिल्कुल सही ही कहा है कि हम बिल्कुल जो है, हम मोटे भी हैं, हम पतले भी हैं, जो भी हैं, आपने जो कुछ भी हमें विशेषण दिए हैं वो सारे विशेषण ठीक है। लेकिन महाराज हम ये नहीं हैं, हम न मोटे हैं और न हम पतले हैं। आगे आएगी बात। कहते हैं महाराज हम तो आत्मा हैं, आत्मा न मोटी न पतली, न बूढ़ी न जवान। तो कहते हैं त्वयोदितं व्यक्तमवि प्रलब्धं भर्तुः समेषाद् यदि वीरभारः। यदि भारत स्यात्, यदि कोई भार नाम की वस्तु है, तो महाराज स भारतु भर्तुः ओढ़ु स्यात्, वह भार तो ढोने वाले शरीर के लिए है, मैं न, वो मेरे लिए नहीं है, मैं आत्मा हूँ। तुमने केवल, तुम्हारी मोटी बुद्धि है, इसीलिए तुमने मेरे केवल शरीर को देखा, आत्मा को नहीं देखा। यदि अधिगम्यम अध्वा, यदि कोई गंतव्य मार्ग है, तो हमारा सोपि गंतु स्यात्, वह भी चलने वाले शरीर के लिए ही है, मेरे लिए नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। पीवा इति रासौ, मोटापन भी शरीर का ही है। इति विदाम प्रवादन, ज्ञानी जन तेरी जैसी बातों को नहीं मानते हैं और तेरी जैसी बातें भी नहीं करते हैं। तुम केवल स्थूल ज्ञान है तुम्हारे पास, और जा रहा है तू सत्संग करने, और इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैं महाराज जिसे क्या कह रहा हूँ। अरे भैया स्थूल्यम कार्शम व्याधय आधयश्च श्रुत्रिंग भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरहम मदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न संति। हे राजन, दुबला पतला आदि व्याधि, भूख प्यास भय कलह इच्छा बुढ़ापा निद्रा प्रेम क्रोध अभिमान और शोक, ये महाराज शरीर के साथ पैदा होते हैं, और ये शरीर के साथ पैदा होने वाले जीव के धर्म हैं, ये आत्मा के धर्म नहीं हैं।
जीव के साथ आते हैं और जीव के साथ चले जाते हैं। मोटापन आया, गोविंदाय नमो नमः हुए, मुक्ति धाम पे गए और मोटापन मारा 2 मुट्ठी राख में बदल जाता है। आत्मा इन सबसे भिन्न है, मैं आत्मा हूँ, इसीलिए ये सब मुझसे में नहीं है। अब महाराज राजा उसकी तरफ देखने लगे, रे हम जिसको पागल समझ रहे थे, अरे महाराज इसने तो गजब कर दिया, हमारी आंखें खोल दी, यही सत्संग हो गया महाराज। तो गले में जनेऊ की भी पड़ी हुई मोटी सी, अरे रे 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 गजब हो गया। हम किसी ब्राह्मण के कंधे पर बैठ गए जो पूज्य होते हैं। राजोवाच कस्त्वं निगूढ़ सरसी द्विजानां विभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्र त्यइहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्लः। कहीं आप अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज तो नहीं हैं, अथवा शुक्लः इति कपिलः, कहीं महाराज आप कपिल देव तो नहीं हैं। इतनी बड़ी बात महाराज आपने कही कि भैया मैं बोझा ढोने वाला नहीं हूँ और मेरे लिए कोई मार की दूरी भी नहीं है। अगर बोझा ढोने वाला है तो शरीर है और मार की दूरी है तो शरीर के लिए है, भैया मेरे लिए ये सब नहीं है। राजा चकित रह गया महाराज। उन्होंने कहा कस्त्वम, अरे महाराज अब आप तो कहो तो सही, आप हो कौन? निगूढ़ सरसी, गूढ़, गूढ़ का मतलब गुप्त रूप, और निगूढ़ का मतलब निशेषेण गूढ़म इति निगूढ़म, संपूर्ण रूप से आपका कहीं कोई ऐसा चिन्ह प्रकट नहीं हो रहा कि महाराज आप कोई तपस्वी हैं, आप कोई परमहंस हैं, बीतरागी हैं। अब आप बताइए, द्विजानाम निगूढ़ सरसी, आप जो ये ब्राह्मण हैं, सन्यासी साधु हैं, इनमें आप कौन हैं जो गुप्त रूप से विचरण कर रहे हैं? विभर्षि सूत्रम, और सूत्रम विभर्षि, गले में जनेऊ भी धारण कर रखी है आपने। कतमो वधूत है, आप कौन हैं महाराज? आप स्वामी दत्तात्रेय जी हैं क्या? अथवा कस्यासि कुत्र त्यइहापि कस्मात्, कस्यास्ति, आप किसके पुत्र हैं? कुत्रत्यः, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है और आप यहाँ पर महाराज किस लिए पधारे हैं? आप हमको जो है ये सारी जानकारी महाराज प्रदान कीजिए। कस्यास्ति कुत्र त्यइहापि कस्मात्, कस्यासि कुत्र त्यइहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्लः, आप हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं। अरे महाराज यहाँ आपका पदार्पण कैसे हुआ? ना हम विशंके सुरराज वज्रात, न त्र्यक्षशूला न यमस्य दंडात, न अग्निर्क सोमा निलभित तपास्त्रात, संके वृषम ब्रह्म कुलावमानात। राजा कहने लगा, रघुगण महाराज मैं किसी से नहीं डरता हूँ, अगर डरता हूँ तो केवल इससे कि कहीं ब्राह्मण मुझे श्राप न दे दे। ना हम विशंके, अहम न विशंके, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई शंका नहीं। किससे? सूर्यराज वज्रात, सूर्यराज कहते हैं देवराज इंद्र, सूर्यानी देवता, जो देवराज इंद्र है उसके वज्र से मैं नहीं डरता। न त्र्यक्षशूलात, शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता। यमस्य दंडात, यम के दंड से नहीं डरता। न अग्नि अर्क सोम अनिल वित्तप अस्त्रात, कहते हैं जो अग्निदेव हैं, सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, वायुदेव हैं और महाराज कुबेर जी महाराज हैं, इन सबके जो जो भी अस्त्र शस्त्र हों, मैं इनके अस्त्र शस्त्रों से भी नहीं डरता हूँ। अगर डरता हूँ तो महाराज मैं तो ब्राह्मण कुल से डरता हूँ, और ब्राह्मण कुल का अपमान मेरे से हो जावे और यदि वो मुझे श्राप दे दे तो उनसे महाराज मैं बहुत डरता हूँ। शिव जी ने भी कागभूषुंडी जी से ही कहा था कि भैया आप मेरे वचन देखो, सुनो। रामायण में 2-4 चौपाई सुना देते हैं आपको, अच्छी लगे तो सुनना। सुनो मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत दिजे सेवकाई, हरितोषण व्रत दिजे सेवकाई, सुनो मम बचन।
हे भाई मेरे सत्य वचन सुनो। पहली बात तो वचन सुनो, और कहा सत्य वचन सुनो मेरे। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों की सेवा करो, हरितोषण, है ना। भगवान को आप संतुष्ट करना चाहते हैं तो क्या करो? कहते हैं ब्राह्मणों की सेवा करो। अब जन करहि विप्रयपमाना, जान्य सुसंत अनंत समाना, जान्य सुसंत अनंत समाना। अब जन करहि विप्रयपमाना। अब कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, क्योंकि महाराज ये जो कागभूषुंडी जी को जो काग देह मिली, ये भी महाराज किसी ब्राह्मण के श्राप से ही मिली। इन्होंने अपमान किया गुरु जी का, गुरु जी नाराज हो गए और गुरु जी ने उनको श्राप दे दिया था। क्या काव काव करता है, जा तू खब्बा हो जा। ये कब्बा हो गए, लोमस ऋषि थे उनका नाम। बता रामचरितमानस पढ़िए, वहाँ मिलेगा। अब जन करहि विप्रयपमाना, जान्य सुसंत अनंत समाना। जो संत हैं वो अनंत हैं, अनंत के समान है। अनंतस्तु हरि विष्णु। कहते हैं महाराज जो अनंत भगवान हैं, वो अनंत भगवान कौन है? का संत उन्हीं के समान हैं। इंद्र कुली से मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्री कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। इंद्र कुली से मम, कहते हैं इंद्र का वज्र मेरा विशाल शूल, काल का दंड, हरि का कराल चक्र, ये भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते या नहीं मर सकता इनसे। जो इन करे मारा नहीं मरही, जो इनसे भी नहीं मरता हो तो समझ लो महाराज विप्रद्रोह पावक सोई जरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। जो इनकर मारा नहीं मरही, जो इनसे भी मारे न मरे, समझ लो अगर उसको ब्राह्मण का द्रोह रूपी आग जो है लग गई तो महाराज वो आग उसको जला के राख कर देती है। अब राजा रघुगण महाराज उनसे प्रश्न करता है, महाराज आप आत्मा की बात करते हो, कहते हो आत्मा को कष्ट नहीं होता, कैसे कष्ट नहीं होगा महाराज? हैं लो श्लोक सुनाते हैं, फिर हिंदी में अर्थ करेंगे। स्थाल्यग्नितापात पयसोभितापः, तत्तापतः तंडुल गर्भरंधि, देहेन्द्रिया स्वा सयसन्निकर्षात्, तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। महाराज चूल्हा जलाओ, चूल्हे के ऊपर महाराज आप क्या रखो? कहते हैं भगोनी रखो, कुकर रखो। कुकर रख तो चलो, आजकल ज़माना कुकर का है, पहले तो उसको बटलो ही बोलते थे, जो वो पीतल या तांबे की बनी होती थी, बहुत ठोस भजनी। अब चलो कुकर का उदाहरण ले लो हो महाराज, हमने गैस पे कुकर रख दिया, अब कुकर गर्म हो गया, पानी डाला महाराज, वो पानी भी अग्नि के ताप से कुकर गर्म हुआ, कुकर के गर्म होने से पानी गर्म हुआ, उसमें चावल डाल दिया, ढक्कन लगा दिया, महाराज कुछ देर बाद में जो है वो सीटी बज गई तो चावल अंदर तक पक गए। तो ऐसे ही कहते हैं महाराज जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है, वैसे ही हमारी देह के बाद जब देह संतप्त होती तो इंद्रियां संतप्त होती है, फिर महाराज प्राण भी व्याकुल होते हैं और मन भी व्याकुल होता है। ये जब ये सब दुखी होते हैं तो इनकी सन्निधि से शरीर के धर्म श्रमादि की भांति आत्मा को भी श्रमादि का अनुभव होता ही है। जैसे आग से कुकर गरम, कुकर से पानी गरम और पानी से चावल भी जो है पक जाते हैं, ऐसे ही महाराज हमारी जो देह है, हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, इन सब के कष्ट पाने से फिर इनके कष्ट पाने के बाद में आत्मा को भी तो कष्ट होता है। आप कैसे कहते हो कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता? तो महाराज भरत जी महाराज उत्तर देते हैं उनको कि भैया देहादि के धर्मों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा केवल साक्षी है, वह न करता है न भोगता है। यदि इस पाकक क्रिया को कोई व्यक्ति दूर से देखता हो
तो उसके ऊपर अग्नि का कोई असर नहीं होगा। जब हमने पहले कह दिया कि आत्मा तो साक्षी है, दृष्टा है, न करता है न भोगता है। हे राजन, आत्मा परावदृक्, परावदृक् ये विशेषण है आत्मा का, मतलब कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, कार्य कारण का साक्षी है और स्वतंत्र है। इसीलिए यह शरीर आदि के गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव से स्थित रहता है, अतः इसको ईश्वर भी कहते हैं। तो भैया ये तुम्हारा पहली बात तो दृष्टांत ही गलत है, क्योंकि आपने अलौकिक जो बात है उसका आपने लौकिक दृष्टांत दिया। अलौकिक जो बात है उसके लिए आपको अलौकिक ही कोई दृष्टांत देना था। शरीर के भैया 6 भाव विकार हैं और आत्मा के 12 गुण हैं। शरीर के 6 भाव विकार क्या क्या हैं हम आपको बता देते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यते। 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के 18वां जो श्लोक है उसमें भी इस बात की चर्चा है जो हम आगे बताएंगे। जायते का मतलब है पैदा होना। जायते मीन्स पैदा होना। पैदा होने के बाद अस्थि, अस्थि का मतलब है अस्तित्व में रहना, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कुछ समय नहीं। मृत्यु ऐसा नहीं कि जन्म के बाद ही होती हो, मृत्यु तो माँ की कोख में भी उसको ढूंढ लेती है, वहाँ भी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए पहले तो जन्म लेना और जन्म लेने के बाद जीवित रहना, फिर वर्धते, फिर क्रमशः बढ़ना, और बढ़ते 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 फिर क्या होना, विपरिणम थे, फिर रुकना। आप हम सब जब पैदा हुए थे महाराज बहुत छोटे थे, शिशु थे, और फिर बाद में हम बड़े बढ़ते बढ़ते 5.5, पौने 6, 6, सवा 6, 6.5, 7.5 तक जिसकी जितनी हाइट ऊंचाई उतनी हुई, लेकिन रुके बाद में। ऐसा नहीं कि बढ़ते ही चले गए, और यदि हम बढ़ते ही चले जाते तो महाराज अब तो जो है हम 75 फुट के हो जाते हैं। फिर तो महाराज हमारे लिए बताओ भगवान ने कितना अच्छा काम किया कि बढ़ते बढ़ते रोक दिया। यदि महाराज वो नहीं रोकते तो बताओ कपड़ों का क्या होता, महाराज मकान का क्या होता, कैसे मकान बनते और कैसे कपड़े बनते, खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है। 5.5 फुट वालों में भी देख लो आप, अभी रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं 3 निशान, इसी में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है लोगों की। विपरिणम थे, रुकना। देखो आप आगे अभी श्लोक का और हम आपको भावार्थ बताएंगे। फिर अपक्षीयते, कहते हैं अपक्षीयते का मतलब क्षीण होना, आँखों पे चश्मा लगना, घुटने बदल जाना, और महाराज 32 का लग जाना, बाल सफ़ेद होना, और झड़ते झड़ते महाराज वो अर्ध जो है ना चंद्रमा, अष्टमी नवमी का चंद्रमा, इस तरह जो महाराज वो ललाट यहाँ तक आ जाता है। किसी का तो बिल्कुल जो है सफ़ा, बिल्कुल जैसे कोई सिर क्या हो, जैसे कोई ताम्र पात्र हो, तांबे के लोटे जैसा हो जाता है। तो बताओ महाराज जी क्या है। कई कई बीमारियां लग जाती है, बीपी शुगर ये तो आम बीमारी हो गई है, और इनके बाद में फिर ये और को भी बुला लेते हैं, आओ हमने घर देख लिया, अच्छे जजमान हैं, खिलाई पिलाई बड़ी अच्छी है महाराज, अब आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, मुफ्त का चंदन घस मेरे लाला, और तू भी लगा ले और न बलाला। इस प्रकार का काम होता है। ये अपक्षीयते है, अंत में नश्यति, नष्ट हो जाता है। यही तो जिंदगी कहानी है और क्या शरीर की। कहा जन्माद्या षडिमे भावा, इमे षड इमे भावा जन्माद्या, ये जो 6 भाव विकार हैं वो जन्माद्या। जन्माद्या मतलब वही जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति। दृष्टा देहस्यनात्मनः, ये शरीर के भाव हैं, ये शरीर के विकार हैं, ये आत्मा के विकार नहीं हैं। फलानामेव वृक्षस्य, जैसे वृक्षों के फल आते हैं ना, आते हैं, टिकते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, गिरते हैं, किसके द्वारा? कालेन ईश्वर मूर्तिना। इन सब का हेतु कौन? कहते हैं काल रूपी भगवान। काल को भी भगवान माना है महाराज। गीता जी में एक श्लोक आता है, उसकी पंक्ति है, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः है। तो कालेन ईश्वर मूर्तिना, काल रूपी जो ईश्वर मूर्ति है उनके द्वारा जिस प्रकार वृक्षों में फल लगते हैं, ठहरते हैं, बढ़ते हैं, रुकते हैं, पकते हैं और महाराज फिर गिर जाते हैं,
आपका जो महामृत्युंजय मंत्र है वो भी यही कहता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान। बंधनान, महाराज हमें बंधन से मुक्त करो। मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, अमरता से मुक्त मत करो। लेकिन जब जीवन पूरा हो जाए तो महाराज वो खरबूजा तरबूज है ना, कि जब वो पकने के बाद अपनी डाली स्वयं छोड़ देता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र पा करके कष्ट रहित मृत्यु हुई हो तो महाराज ऐसा तो बहुत सौभाग्य किसी को प्राप्त होता है। भगवान बांके बिहारी जी की कृपा हो जाए, महाराज जो है महाकाल भगवान, त्र्यंबकेश्वर भगवान, जितने भी भगवान हैं, जो जिसको मानता है, जो जिसके इष्ट देव हैं, उन्हीं की कृपा होती है। जब आदमी महाराज बोलता बोलता कष्ट रहित मृत्यु को प्राप्त हो जावे। आत्मा के 12 गुण हैं भैया, कह रहे हैं महाराज जो भरत जी महाराज जी कह रहे हैं राजा रघुवंश से, आत्मा के तो 12 हैं, यहाँ तो 6 हैं। आत्मा नित्य है, अव्यय है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, अविक्रय है, स्वादृक हेतु है और व्यापक है, असंगी है और अनावृत है। इस प्रकार उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया है, आत्मा की उनको पहचान परिभाषा बताई है। राजा रघुगण ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, यदि राजा प्रजा पालन करेगा तो प्रजा पर शासन करने के लिए दंड दिया जाए तो महाराज उसमें क्या दोष है? उसमें ऐसा तो है नहीं कि महाराज हमारा कोई दोष है। अरे ईश्वर ने हमें राजा बनाया है, ईश्वरीय शक्ति प्रदान की है। अब शासन में करते समय किसी को सजा अगर देनी पड़े तो महाराज उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। श्लोक सुनिए आप। शास्ता विगुप्ता नृपति ही प्रजानाम यह किंकिरो वै न पिनष्ट पिष्टम स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदि हमानो विजयात्यघोगम। आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त हुआ है, उसका दोष ही, और वो जो है उसका कोई दोष नहीं है, बल्कि वह तो उस परमात्मा का दास है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। उसका उन्मत्तादिकों को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि पिसे हुए को पीसे हैं दोबारा तो व्यर्थ ही तो है। उसी के लिए यहाँ शब्द आया न पिनष्ट पिष्टम है, पीसे हुए अन्न को फिर पीसना तो बेकार से। लेकिन ऐसी बात मेरे साथ लागू नहीं होती है, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। महाराज इसका जवाब दो। भरत जी ने कहा, राजन व्यवहार मार्ग में तो ठीक है, व्यवहार में तो तुम राजा हो, प्रजा के ऊपर पालन करना पड़ेगा, आपके पास दंड और पुरस्कार का प्रावधान है। किसी को आपको दंडित करना पड़ेगा, किसी को पुरस्कृत भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो अध्यात्म मार्ग है, उस अध्यात्म मार्ग में ये बात ठीक नहीं है। वहाँ तो गीता जी में लिखा है ना वो कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि स्वनीचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, सुनी कुत्ते में, चैव स्वपाके च चांडाल में भी जो पंडित होते हैं उनकी समदृष्टि होती है। वो उनमें शरीर को नहीं देखते, उसमें रहने वाली आत्मा का दर्शन करते हैं। आत्मा सभी में समान है। सिया राम माया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवमु सुदशरथी अजीर बिहारी। और यहाँ पर ये 10वें अध्याय का भी विराम होता है। आज की कथा का विराम यहीं देते हैं, और फिर जब भी समय मिलेगा, क्योंकि गृहस्थी तो है ही सही, अभी भी गृह कार्य नाना जंजाला। महाराज हमारे जो है कहीं रिश्तेदारों में कहीं की शादी ब्याह जाते हैं, और भी कोई काम आ जाते हैं, तो जब हम फुर्सत में रहेंगे तभी बनाएंगे, जब काम आएगा तो चले जाएंगे। तब के लिए आप सभी लोगों को जय जय श्री राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय,
बाल कृष्ण लाल की जय। इस कथा को सुने और भी लोगों को सुनावे हैं, और जो इसको लाइक शेयर वगैरह जो पता नहीं क्या क्या होते हैं ना महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो इन सब को भी आप कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।